हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। और आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के बारे में। जैसे कि हम प्रीवियस वीक में भी आपको निफ्टी के बारे में व्यू कंटिन्यूअसली देते आ रहे हैं, ऐसे ही आज भी हम आपको निफ्टी के बारे में बताएंगे। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली व्यू से। और प्रीवियस वीक हमने आपको बताया था कि जहां से हमें रिजेक्शन मिला था डेली टाइम फ्रेम में, वो लेवल था 18,100। और 18,100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह उभर के बाहर निकला है। और उसके ऊपर मैंने बताया था कि टिक जाएगा तो हमारा जो लंबी अवधि का टारगेट था वो कप एंड हैंडल के मुताबिक बहुत ही अच्छा चला जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ और हमने बताया था कि वो नहीं ब्रेक करता है। जैसे कि वो लेवल आपका निफ्टी का ब्रेक नहीं होता है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके लिए। तो वही चीज अभी करंटली होती हुई आपको दिखाई दे रही है कि हमने बताया था वैसे ही हमें प्रीवियस वीक में काम हुआ है अब तक। कि जैसे बताया था कि एक जोन में घूम रहा है, तो वो जोन का आपको क्या करना था कि 17,450 पे ओपन हुए थे हम। ओके। और बताया था कि 450 पे ओपन होते ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। ओके। जब तक जब तक उसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक आपको बाउंस के लिए ही खेलना है। ओके। और अपसाइड में जो बाउंस के लिए खेलना है, वो हमने बताया था वो था 17,900 से 18,000 तक का लेवल। ओके। तो यहाँ से हमारा इस वीक की शुरुआत ही यहाँ से हुई। और फिर निफ्टी तकरीबन 18,900 से ऊपर चला गया था। तो हमें ये ट्रेंड देखने को मिला था, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली थी या इसलिए हमें यहाँ पे बाय बनता था। और हमने बताया था कि बाय नहीं भी करते हो, ओके, तो आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में पुल बैक के लिए वेट करना है। और पुल बैक के लिए जब 18,100 से नजदीक 18,000 और 17,900 के बीच में आपको मिले, तो 18,100 का स्टॉप लॉस डाल के आपको सेल करना है। ओके। तो वही चीज दिखाई दी कि निफ्टी ने 17,925 तक का हाई बना और फिर वहां से घूम गया। ओके। और आपने देखा कि पूरा इस वीक में बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। हमारे सभी के सभी क्लाइंटों ने बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया है। और मेरा पर्सनल ट्रेड भी बहुत ही शानदार गया है इस वीक का। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट करना था, आपको रेंज मिली और 100 पॉइंट का ही सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना था। तो आप देख पा रहे हो कि तकरीबन 17,900 से 17,300 तक, यानी कि 600 पॉइंट का मूव सिंगल साइड आपको मिल चुका है। इसको आप कंसीडर नहीं करते हो तो इसको भी कंसीडर करोगे तो ये 500 पॉइंट और 600 1100 पॉइंट का मूव मिल चुका है आपको। ये थी प्रीवियस वीक की बात। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब 17,400 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाता था वो था 17,150 का। ओके। 17,150 200 का जो टारगेट था हमारा वो था। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस कई बार यहां से देखिए 1 2 3 4 और 5 बार मूव कर चुका है निफ्टी अपसाइड में, पुल बैक के लिए हो चुका है। ओके। तो ये एक बार रिस्पेक्ट करेगा। और जो हमारी प्राइस एक्शन है, जो बड़ी बड़ी जो बड़ी रेंज में आप प्राइस एक्शन देखोगे, तो प्राइस एक्शन में आपको चेंज के लिए 17,150 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। 17,150 के नीचे क्लोजिंग चाहिए प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम में चेंज करने के लिए। अभी अप ट्रेंड चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में, वो चेंज करने के लिए आपको 17,150 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तब हमारा व्यू पूरा का पूरा डेली टाइम फ्रेम में बेरिश हो जाएगा। ओके। और हमने आपको ये चीज भी बताई थी कि प्रीवियस वीक में कि ये जो हमें डार्क क्लाउड कवर मिला था उसका कंफर्मेशन नेक्स्ट डे भी मिल चुका था। दैट मीन्स इस वीक में आपको बियरिश ही रहना था। जहां कहीं पे भी पुल बैक मिलता था हमने आपको बताया था वहां पे शॉर्ट भी करना है। और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था कंटिन्यूअसली कि यहाँ पे सप्लाई जोन पे आ चुका है। ओके। तो आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा तो 18,100 का स्टॉप लॉस डाल के आप बेच ही सकते हो। टेलीग्राम में भी हमने अपडेट कर दिया था, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ तक मूव मिला है। अब दोस्तों, नेक्स्ट वीक में क्या है कि आप एक बार नीचे ओपन गैप डाउन ओपन हो जाए या 17,150 200 के आसपास मिल जाए तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। 17,150 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो ही शॉर्ट करना है, वरना आपको वेट करना है। 17,150 से शायद शायद हमें एक पुल बैक दिखाई दे सकता है।
और वो पुल बैक हमें 17,450 से लेके 550 तक एक दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने ये जो रेंज था कंसोलिडेशन का, वो जो रेंज ब्रेक किया है हमने, वो रेंज ब्रेक करने को, रिटेस्ट करने को एक बार ये निफ्टी जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम 600 पॉइंट और नीचे में ओपन हो जाए मंडे को, तो 200 पॉइंट और 800 पॉइंट का गैप डाउन कंटिन्यूअसली आ चुका है। तो एक पुल बैक के लिए वेट कीजिए, फिर से बेच दीजिए 17,450 550 के बीच में, और आप स्टॉप लॉस अब की बार डाल दीजिए जो है हमारा 17,900 का। ओके, 17,900 का भी आप डाल सकते हो, या फिर 17,650 का भी। ये कैंडल जो है हाई, जो हमारी बड़ी कैंडल कल की थी उसका हाई है, उसका भी आप 17,650 का भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो। यानी कि 17,450 550 के आसपास मिले पुल बैक में, तो आप निफ्टी फ्यूचर बेच सकते हो, या फिर 17,700 का पुट भी बाय कर सकते हो, और आप उसको कंटिन्यूअसली नीचे में आपको दिखाई देगा, पहला जो लेवल होगा वो है 17,150, और वो ब्रेक हो जाता है तो हमारा प्राइस एक्शन भी चेंज हो जाएगा। और फिर दूसरा लेवल जो है वो है हमारा 16,800 और का लेवल, जो है आपका, जो हमारा मिला था प्रीवियस में, हमारा जो लेटेस्ट हायर हाई था प्रीवियस में, उसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी अपसाइड में गई थी, उसको टेस्ट करने के लिए फिर से निफ्टी जा सकती है। तो एज पर डेली टाइम फ्रेम दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी कैंडल आपको दिखाई दी है, और ये जो कैंडल है आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि ऑलमोस्ट ये जो कैंडल है ये बियरिश मारुबुजू कैंडल है। बियरिश मारुबुजू कैंडल का मतलब ये रहता है कि दिन में ओपन होने के बाद थोड़ी बहुत ही अपसाइड गई हो, और क्लोज के बहुत ही नजदीकी क्लोजिंग दी हो, तो बहुत ही बड़ी बॉडी हो, और वीक जो उसकी ऊपर और नीचे में जो हो बहुत ही छोटी हो, तो उसको बियरिश मारुबुजू कैंडल कहते हैं। ये मिली है तो इसका मतलब आप नीचे ओपन हो सकते हो, मगर प्राइस एक्शन चेंज करने से पहले निफ्टी एक बार पुल बैक ले सकती है। तो पुल बैक में 450 से लेके 550 के बीच में आप बेच सकते हो। 650 का आप स्टॉप लॉस रख लो, जिसको बड़ा रखना है तो वो 17,900 का रख सकता है। ओके, वरना 650 का आप रख सकते हो, वो ब्रेक नहीं हो सका। और आप नीचे में 17,150 और फिर 16,800 तक आपको निफ्टी दिखाई दे सकती है एज पर डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक में हमने बताया था कि जो आपको बियरी सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिली थी, बियरी सिंगल फिंग पैटर्न मिली थी, और बताया था कि जो हमारा ये ट्रेन लाइन चल रही थी डाउनवर्ड ट्रेन लाइन, उसका जो ब्रेकडाउन मिला था, ब्रेकआउट मिला था, उसको खारिज करते हुए एक ही कैंडल मिली थी, मगर उसको रिजेक्शन देते हुए उस कैंडल के नीचे फिर से क्लोजिंग मिल गई थी, और उसकी कंफर्मेशन कैंडल उसके नीचे और एक रेड कैंडल चाहिए थी, वो भी हमें मिल चुकी है दोस्तों। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो हमारी प्राइस एक्शन चल रही थी वो कंटिन्यूअसली चेंज होके अब हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में आ चुकी थी, और जो हमारा लेटेस्ट हायर लो था वो था 17,150 का। यानी कि दोस्तों फिर से हमें नवा नया हाई भी मिला था। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वीकली टाइम फ्रेम में भी 17,150 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमारा प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, और वो फिर से जो हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जा रहे हैं, वो चेंज होके लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में चले जाएंगे। और एज पर वीकली टाइम फ्रेम जो ये हमें बियरिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न थी, उसका कंफर्मेशन कैंडल भी हमें मिल चुका है। तो हमारा टारगेट 1 या 2 वीक में, यानी कि नेक्स्ट 7 से 10 दिन में आपको 16,800 तक वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दे जाएगा। एक वीक में भी पॉसिबल है, पर एज पर जो हमें चार्ट दिखाई दे रहा है वो हमें ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि आप मैक्सिमम 10 दिन काउंट करके चल सकते हो कि हमें 16,800 तक का निफ्टी में लेवल दिखाई दे सकता है। और दोस्तों वो ये जो एक बार वीकली कैंडल क्लोज हो गई 17,150 के नीचे, तो डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा मार्केट पैनिक दिखा सकता है हमें, और लो लेवल्स भी आपके ओपन फर्दर ओपन हो जाएंगे। अब देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। हमने आपको बताया था कि जब प्रीवियस मंथ में हमें ब्रेकआउट नहीं मिला था प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन में तो मिला था, जो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट नहीं मिला था, तो इस मंथ की ओपनिंग ऊपर हुई, ऊपर गया, मगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और अभी के लिए देख, मैंने बताया कि अभी के लिए आप देख पा रहे हो कि जो हमारी मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल है वो शूटिंग स्टार कैंडल है। अब तक जो पैटर्न बनी है, नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है,
और ऐसे ही यहीं पे ही कॉल क्लोज हो जाती है और यह 100-200 पॉइंट यहीं से डाउन हो जाती है, तो ये शूटिंग स्टार बन जाएगा। शूटिंग स्टार हमें ये सजेस्ट करता है कि हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड जा रहे हैं और आपको शूटिंग स्टार हैमर जैसी पैटर्न दिखाई देती है इन्वर्टेड, तो वो शूटिंग स्टार है, वो हमें जो हमारी चैनल चल रही है उसके निचले सिरे में भी ला सकती है, एज पर ये जो हमें बता रहा है मंथली टाइम फ्रेम। मैं आपको दिखा देता हूँ, पैरेलल चैनल भी आपको पता चल जाएगा कि हमें वो लेवल दिखाई दे सकता है। ओके, शूटिंग स्टार कंफर्म हो गया, तो आपको ये लेवल फिर से दिखाई दे सकता है नीचे में। ये नीचे में जो लेवल है वो 15,000 तक का आपको दिखाई दे सकता है मंथली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में और एक चीज दोस्तों, के जो नीचे से अप ट्रेंड लाइन चल रही थी, नीचे से अप ट्रेंड लाइन चल रही थी, आप देख पा रहे हो कि जो कंटिन्यूअसली अभी तक रिस्पेक्ट करके कंटिन्यूअसली जा रही थी। मैं इसको हटा देता हूं तो आपको क्लियर पिक्चर भी दिखाई देगा कि कंटिन्यूअसली फिर से सपोर्ट लिया था निफ्टी ने 2 बार, मगर उसका भी रिजेक्शन हमें मिल चुका है। रिजेक्शन, सॉरी दोस्तों, रिजेक्शन नहीं, मगर हमें उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया तो वहां से ऊपर ही चली गई। निफ्टी यहाँ पे भी सपोर्ट लिया अप ट्रेंड लाइन का, तो ऊपर चली गई। और फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया प्रीवियस वीक में, तो भी आप देख पा रहे हो कि चैनल अप ट्रेंड चैनल लाइन को टच करके ऊपर चली गई। और फिर यहाँ पे टच करने के बाद हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो ये बहुत टाइम रिस्पेक्ट कर चुकी है। जैसे कि डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन अपसाइड में रेजिस्टेंस देती है, ऐसे ही अप ट्रेंड लाइन नीचे में जहां कहीं पे भी टच करती है निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को, तो सपोर्ट लेके अपसाइड बाउंस दिखाई दे सकता है। हर बार देखिए कि आप अपसाइड जा रहा है, मगर एक बार फिर से यहाँ पे अगर इस तरह ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो ये अप ट्रेंड लाइन चैनल चल रही थी उसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है दोस्तों। तो हमारा व्यू यही है कि बाउंस में आप सेल करके चल सकते हो, फ्यूचर भी सेल कर सकते हो, या 17,700 का पुट भी नेक्स्ट मंथ का ले सकते हो। इस मंथ में 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन ही बचेंगे, तो इस मंथ का मत लीजिएगा, नेक्स्ट मंथ का आप ले सकते हो। ऐसे सारे के सारे व्यू हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के चार्ट भी शेयर करते हैं। तो हमारी टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। और हम हमारे सारे क्लाइंट्स को ऐसे ही कहाँ पे बेचना है दिन के दौरान हर रोज, वो हम प्रोवाइड भी करते हैं। तो आप हमारे क्लाइंट भी बन सकते हो, उसके लिए कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हम स्टॉक्स के टिप्स, ट्रेडिंग और निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ सिखाते भी हैं, सारी की सारी चीजें प्रोवाइड भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हैव अ नाइस डे।